आज की मुख्य खबरें। बॉलीवुड के स्टंट मास्टर और एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ, जो अपनी आगामी फिल्म बड़े मियां और छोटे मियां को लेकर चर्चाओं में हैं, ने अपने फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी साझा की है। उन्होंने अपनी नवीनतम फिल्म हीरो नंबर 1 की घोषणा की है, जिसमें वह दिशा पाटनी के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पहले ही कई फिल्मों में प्रशंसा पा चुकी है और फैंस उन्हें फिर से साथ देखने के लिए उत्सुक हैं। जगन शक्ति द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग जुलाई 2024 से शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले सारा अली खान इस फिल्म का हिस्सा बनने वाली थीं, परंतु बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। फैंस अब टाइगर और दिशा की इस नई फिल्म की ओर से कुछ धमाकेदार एक्शन और रोमांस की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार के राजनीतिक मंच पर एक नया विकास हुआ है, जहां जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के संस्थापक हैं, आगामी लोकसभा चुनावों में गया लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ेंगे। यह निर्णय हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता वाली एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। इस खबर से यह स्पष्ट होता है कि एनडीए ने बिहार में अपने सीट वितरण में हम पार्टी को विशेष महत्व दिया है, जिससे एक सीट के रूप में गया लोकसभा सीट इन्हें आवंटित की गई है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और विश्व विख्यात आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव हाल ही में इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी के लिए दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हुए। Sadhguru has just had a very life-threatening situation. He had headache for the last 4 weeks. The headache was very severe, and he was, ignoring the headache and doing all because he wanted to do all his normal activities. He was resuming all his functions, all his meetings. He even carried out the Mahashivratri function on 8th of March, despite the fact that he was in agonizing pain. He somehow ignored the pain and he continued with all his meetings. The pain really became severe on 15th of March. And that's when he consulted me, and we knew immediately that there was something sinister happening, the way the pain was worsening. And this was around 4 o'clock. I insisted that we have an MRI, but he had a very important meeting at 6 o'clock. उनके सर्जरी के बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई, जिससे उनके अनुयायियों में चिंता की लहर दौड़ गई। सदगुरु पिछले कुछ समय से गंभीर सिरदर्द से पीड़ित थे। सौभाग्यवश नवीनतम जानकारी के अनुसार सदगुरु की स्थिति में सुधार हो रहा है और वे अब खतरे की स्थिति से बाहर हैं। The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Totally empty. So they gave up and just patched it up. Here I am in Delhi with a patched up skull, but no damaged brain. The team from Apollo Hospital, including neurologists, neurosurgeons, ICU care physicians, all the nursing staff, OT technicians, they all worked very diligently to ensure that we achieve the best possible outcome for Sadhguru. बिहार में नई राजनीतिक उथल-पुथल का मामला सामने आया है, जहां पूर्वी चंपारण के दरपा थाने में यूट्यूबर और आगामी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार मनीष कश्यप सहित 12 लोगों पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की गई है। 19 मार्च को बिना अनुमति चुनावी जनसभा आयोजित करने का आरोप मनीष पर लगा है। यह घटना न केवल राजनीतिक संवेदनशीलता को उजागर करती है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में नियमों के पालन की महत्वपूर्णता को भी दर्शाती है। 22 मार्च से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग सभी टीमों ने अपने अपने कप्तानों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को नया कप्तान घोषित किया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अपडेट्स पर बने रहें। धन्यवाद।